श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। आत्मा और भाग्य का रहस्य। प्रारंभ ब्रह्मलोक की सभा। सृष्टि के आदि काल की बात है। एक आत्मा जिसने अनगिनत जन्म लिए थे, अब ब्रह्मलोक में खड़ी थी। उस आत्मा का नाम था सुकीर्ति। वह थकी हुई थी, जन्मों के चक्र से निकलना चाहती थी। ब्रह्मा ने पूछा, हे आत्मा, पुनः धरती पर जाने की इच्छा है। सुकीर्ति ने कहा, हाँ, परंतु इस बार मैं जानना चाहती हूँ, मेरा भाग्य कब लिखा जाएगा। उसी समय वहां नारद मुनि आए। उनके वीणा की तानों के बीच ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित हुई। नारद बोले, हे आत्मे, यह प्रश्न स्वयं श्रीहरि ही समझा सकते हैं। चलो हम श्री कृष्ण के पास चलते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण के चरणों में नारद और सुकीर्ति आत्मा द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ थे। उन्होंने आने का कारण पूछा। नारद बोले, हे वासुदेव, यह आत्मा जानना चाहती है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। श्री कृष्ण मुस्कराए, उनकी आंखों में गंभीरता चमकी। तो सुनो सुकीर्ति, यह रहस्य एक नहीं, 3 युगों में बंटा है, पूर्वजन्म, गर्भ और वर्तमान। भाग्य की रचना 3 बार होती है। पहला अध्याय, पूर्वजन्म का प्रभाव। श्री कृष्ण बोले, जब आत्मा एक जीवन समाप्त करती है तो मृत्यु के पश्चात वह यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों की समीक्षा करते हैं। यदि किसी आत्मा ने दान, सेवा, तप किया हो तो उसे श्रेष्ठ कुल मिलता है। यदि उसने पाप किया हो तो दुखद जीवन। पर श्री कृष्ण ने जो अगला वाक्य कहा वह चौंका देने वाला था। कुछ आत्माएं स्वयं चुनाव करती हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने चुना, जैसे सीता माता ने वनवास चुना। यह आत्मा का संकल्प होता है। यह पहला लेखन है, आत्मा का भाग्य प्रारंभ होता है। दूसरा अध्याय, जब आत्मा गर्भ में आती है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरी बार भाग्य लिखा जाता है जब आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है। उस समय भगवान स्वयं उस आत्मा की योजना बनाते हैं, कौन माता पिता होंगे, कौन से देश, कौन से युग, कौन सी परिस्थितियां। गर्भ में आत्मा को 84 लाख योनियों का स्मरण होता है। वह रोती है, डरती है, पर जब जन्म लेती है वह सब भूल जाती है। सुकीर्ति ने पूछा, प्रभु, क्या सब कुछ तय हो चुका होता है। श्री कृष्ण, नहीं, यह प्रारब्ध है, प्रारंभ। परंतु अगला लेखन जीवन के कर्मों से होता है। तीसरा अध्याय, वर्तमान कर्म से भाग्य बदलता है। श्री कृष्ण बोले, जब बालक बड़ा होता है, उसकी हर सोच, हर निर्णय और हर कर्म उसके भाग्य को या तो पुष्ट करते हैं या परिवर्तित करते हैं। कुरुक्षेत्र की गाथा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन का भाग्य था कि वह योद्धा बने, पर उसने यदि मोहवश युद्ध त्याग दिया होता तो उसका भाग्य कलंकित होता। इसलिए मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो मनुष्य कहता है जो लिखा है वही होगा, वह मूर्ख है। जो कहता है मैं लिख सकता हूं, वही आत्मज्ञानी है। एक पृथ्वी की कथा, बालक अयुत की परीक्षा। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बालक था अयुत। उसका जन्म एक भिक्षुक के घर हुआ। उसका भाग्य ऐसा लिखा गया कि उसे भूखा रहना था, अपमान सहना था। पर अयुत ने ज्ञान की ओर रुख किया। उसने वेद पढ़े, ऋषियों की सेवा की। एक दिन एक वृद्ध ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, तू अपने कर्म से राजा बन सकता है, पर तेरे भाग्य में लिखा है कि तू अंधा होकर मरेगा। अयुत मुस्कराया, तो मैं ऐसे कर्म करूंगा कि अंधा होकर भी मैं देख सकूं। उसने अंधों के लिए आश्रम खोले, रोगियों की सेवा की।
अंत समय आया, वह सचमुच अंधा हो गया, पर उसकी आत्मा प्रकाशित थी। श्री कृष्ण बोले, यही होता है भाग्य का अंतिम लेखन। जब मृत्यु के पहले मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वह भाग्य से मुक्त होता है। अंतिम उपदेश आत्मा का उद्गार। सुकीर्ति मौन थी। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रभु, तो क्या भाग्य का लेखक मैं स्वयं हूँ? श्री कृष्ण बोले, हाँ आत्मे। ब्रह्मा कलम पकड़ते हैं, पर स्याही तेरे कर्म की होती है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी आस्था ही वह हाथ है जिससे लिखा जाता है भाग्य। याद रखो, भाग्य मंदिर है, कर्म उसका दीपक, और आत्मा वह लौ है जो अंधकार मिटाती है। कथा का समापन। भाग्य से परे आत्मा का बल। ब्रह्मलोक की सभा में पुनः उजाला हुआ। सुकीर्ति ने जन्म लिया। इस बार वह एक स्त्री बनी, निर्धन कुल में, परंतु उसका हृदय अडोल था। उसने अपने जीवन में जो भी किया, उसे प्रभु की इच्छा मानकर प्रेम और सेवा से किया। उसके जीवन का अंत ऐसा हुआ कि देवगण स्वयं उसे लेने आए, क्योंकि उसने एक महान सत्य को आत्मसात किया था। भाग्य वही जो आत्मा स्वीकार करे और कर्म से रूप दे। प्रभु मार्ग दिखाते हैं, पर चलना आत्मा को ही होता है। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।